बिलखसूस पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई जब दोबारा से हमने ये देखा कि बल्ले के निशान से तहरीक इंसाफ महरूम हो गई है। हाउ डू यू सी दिस जजमेंट फ्रॉम पेशावर हाई कोर्ट? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। स्टे उन्होंने विकेट किया है, अभी तो फैसला उनका आना है, इस पर तो मजीद प्रोसीडिंग होगी और अल्टीमेटली इस इशू पे हम फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे एंड वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह बल्ला वापस आएगा और बल्ला रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन देखे ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी पैदा हो चुकी है कि अब कॉमन सिंबल अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मिलता तो फिर तो केओस बर्पा हो जाएगा। हर हल्के के अंदर मुख्तलिफ निशान होगा, वोटर को कैसे आप गैदर करेंगे? फिर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मसला होगा, उसके लिए हमने एक कंटिजेंसी प्लान तो है, अल्लाह करे उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन वो ये है कि फिर एक लिस्ट हम जारी करेंगे और हर हल्के में बता दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल इमरान खान साहब का कैंडिडेट जो है तहरीक इंसाफ का कौन है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कंफ्यूजन बहरहाल होगी, वो सूरत हाल नहीं होगी जो आपके एक प्रॉपर मुस्तनद इंतखाबी निशान की होती है। लेकिन हम अब भी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह बल्ला जो है वो हमें वापस मिलेगा और बैट इज गोइंग टू स्टे इंशाल्लाह। अली साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि बहुत से उम्मीदवारान ने जानबूझकर कागजात नामजदगियां जो हैं उसमें गलतियां की हैं डेलिबरेटली बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। मैं इससे खालिद साहब की बात से तो मैं एग्री नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि हमारे जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो तो एक तरफ उनके अपने हल्के में जो हमारी वालदा मोहतरमा जैसी हैं, उस्मान साहब की और उमर साहब की वालदा वो खड़ी हैं, तो हर जगह हमारे कैंडिडेट्स खड़े तो हैं। हो सकता है कहीं ऐसा कोई बंदा दो हो, मुझे इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है। बहरहाल हमारे तो कैंडिडेट्स खड़े हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स भी खड़े हैं और उनके बतौर एहतियात सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर भी हमने दाखिले करवाए हैं ताकि अगर कोई इशू होता है तो कोई सीट हमारी खड़ी ना जो है वो खाली ना हो। मेरा तो उस पर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकता है कि चाहे एक भी बंदा हो हमारा वो खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अली भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो बात करती है तहरीक इंसाफ भी, हमें तकरीबन 400 से 500 का नंबर मिलता है रिजेक्शन ऑफ पेपर्स का, लेकिन आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जब हो रही थी अदालत में तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील हैं वो कहते हैं सिर्फ 30 शिकायत मौसूल हुई हैं हमें। तो इतनी बड़ी रिजेक्शन और सिर्फ 30 शिकायत, क्या गए ही नहीं इलेक्शन कमीशन में जाकर बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं, उसमें शायद क्लैरिटी उतनी ना हो इस सारी कन्वर्सेशन में। अगर तो मतलब उनका ये है कि जो इलेक्शन के लिए जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए गए आरओ साहिबान के पास, उसमें तो मसले मसाइल आपने देखा होगा आपने कि जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, ये अजीब बात है। इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का और चीफ जस्टिस साहब का मैं समझता हूँ बड़ा ही क्लियर और सख्त मौक़िफ़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आए कि हाउ डेयर एनीबडी, कोई किस तरह किसी के हाथ से नॉमिनेशन पेपर्स एक पाकिस्तानी के हाथ से छीन सकता है। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना कानूनी नुकात पे उनका एक इख्तियार तो है, लेकिन ये तो बिल्कुल दिस इज नॉट अलाउड, कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश। तो उसमें जो लोगों की पिटिशंस हैं, बावजूद इसके कि छीना झपटी हुई, लोगों को मुश्किलात का सामना था, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां आरओ साहिबान उठ गए, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए, लेकिन बहरहाल उसमें जब वो 2 दिन की एक्सटेंशन मिली, अगर आपको याद हो, पहले 3 दिन के बाद 2 दिन की एक्सटेंशन इलेक्शन कमीशन के ने उन्होंने दी थी, तो उसमें मैक्सिमम हमारी डॉक्यूमेंटेशन और नॉमिनेशन पेपर्स की एंटर हो गई थी। तो उसमें फिर कंप्लेंट्स उतने लेवल के नहीं थे, अगर पहले 3 दिन में ही खत्म कर देते तो फिर आप देखते कि कई 100 कई हजार होते। लेकिन अब जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है आरओ साहिबान ने नॉमिनेशन पेपर, तो 30-40 तो दरकनार हमारे तो अपने खैबर पख्तूनख्वा में पत्नी कितने जो है वो ज्यादा हैं मेरे जैसे लोगों के जो 2-2, 3-3 बार वहां से इलेक्ट होके आए हैं। हमारे भी फ्रिवलेस इश्यूज पे इन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे मेरा रिजेक्ट किया है नॉमिनेशन पेपर। किस बात पे कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टी का लेटर नहीं है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है पाकिस्तान में किस मेंबर के पास पॉलिटिकल पार्टी का लेटर होता है स्क्रूटनी स्टेज में? और जिनके एक्सेप्ट किए हैं क्या उनके पास थे? ये तो स्क्रूटनी कंप्लीट होती पर पार्टी टिकट इशू करती है। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ अपनी एग्जांपल देके, कि बहुत से फ्रिवलेस इश्यूज पे लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। जैसे कुछ लोगों पे ये भी एतराज है कि जनाब आप पे ये पर्चे हैं, किसी पे दहशतगर्दी का है या 9 मई का। 9 मई क्या है? 9 मई में दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं ना। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है कि जब तक आप कंडेम्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर कोई केस है, तो इस केस की बुनियाद पे आपके नॉमिनेशन पेपर्स ना रिजेक्ट हो सकते हैं। इवन अगर किसी सूरत में आपने अपने आपके जो पर्चे हैं, FIR हैं, अगर आपने वो
मेंशन भी नहीं की। अगर कोई ऐसा भी हमारे लोग होंगे जिन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन सिर्फ ना मेंशन करना भी कोई प्राइमा फेशी रीजन नहीं होता जब तक उसमें आप कंडेम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें। अली भाई, आपने अपना भी जिक्र किया ना, NA 23 की गालिबन आप बात कर रहे हैं, तो अब आप जाएंगे फिर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर जाकर अपील की है फिर फिल वक्त आपने, या करनी है अभी? भाई आपका पहले दिन जा चुका था, और उसके बाद मुझसे चूंकि प्यार ज्यादा है इसलिए मेरी पिटिशन पे एतराज लगा के वापस किया। अच्छा। तो हमने दोबारा जमा की है, वो पिटिशन भी एतराज लगा के वापस हो गई थी, तो हमने दोबारा जमा की है। सही। तो वो इंशाल्लाह कल लगी हुई है। होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस, अच्छा, की उम्मीद है। लेकिन देखे ना, ये जो सारी स्टोरी आपने नरेट की है, इसमें कागजात छीनने की बात भी, आज फुटेज भी दिखाई गई कोर्ट के अंदर, लेकिन केस भी तो मटीरियलाइज करना पड़ेगा ना अगर इसमें से जस्टिस चाहिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं। आज जब बात होती है, चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं लतीफ़ खोसा साहब से कि आपने जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत की हैं कॉपी दिखा दें, कॉपी ना दिखा सके वो, तो आपको लगता है कि केस जो है वो उतना स्ट्रांगली क्यों नहीं प्लेड कर पा रही पीटीआई, अगर वाकई इतनी ज्यादतियां हो रही हैं तो? नहीं, पिटिशंस तो काफी लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस तो जमा की हैं, मे बी उस वक्त उनके पास वो सारी ना हो, लेकिन उनको अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना चाहिए था। असल में इशू ये हो गया है कि आप भी वकील हैं, आपने मशवरा नहीं दिया खोसा साहब को कि केस जो है वो प्रिपेयर करके जाएं? मैं इतने बड़े पाई का वकील नहीं हूं। अच्छा, सही, सियासतदान तो हैं। पता नहीं सियासी कारकुन हो, सियासतदान तो बहुत बड़े लोग, लेकिन आपको लगता है कि जो कोर्ट के अंदर, खान साहब जैसे होते हैं, जी, आपको लगता है कोर्ट के अंदर जिस तरह से पीटीआई केस लड़ रही है वो केस को कमजोर कर रहे हैं? आई थिंक हमें मजीद मेहनत करनी होगी। अच्छा, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस साहब भी जिस तरह से आज भी कह रहे थे कि 2013 के इलेक्शन पर भी तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ामात लगाए, हमारा वक्त ज़ाया हुआ, कोई ठोस इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो सका, अब दोबारा कहीं यही चीज़ ना रिपीट हो जाए, तो इस बार तहरीक इंसाफ को कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। पहले भी अदलिया से आरोज आए, लेकिन उसके बावजूद उंगलियां उठी। देखिए, हमारा भी जो चीफ जस्टिस हैं कादी साहब, प्रोएक्टिव चीफ जस्टिस हैं। कुछ उनकी बातें हमें किसी को अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक स्टेप लिया है कि जरा ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। जो कैमरा उन्होंने अलाउ किया है, तो बहुत सी चीजें अब लोगों के सामने आ रही हैं। तो जहां तक हमारे इसका मामला है, तो बसद एहतराम, क्योंकि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जज हैं, सबसे बड़ी अदालत के, तो मैं तो हमेशा बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन एहतराम करता हूँ जजों का भी, अदालतों का भी। इस सिर्फ इतना बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि 2013 में हमारी जेन्युइन रिजर्वेशन थी। हमें लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ था, और हमें यह भी लगता है कि वो फैसला जो जब हमारे जुडिशल कमीशन में वो एक लंबा हमारा केस चला था, तो उस फैसले को हमने माना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते हैं कि उसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ज्यादा थॉरली उसको देखा जाना चाहिए था। हम समझते हैं कि सिर्फ 4 हल्के नहीं थे, क्योंकि वो चारों हल्के, अगर मैं आपको माजी में ले जाऊं, क्योंकि अभी लंबी कहानी मुजम्मिल भाई हो जाएगी, लेकिन अगर आप याद करें तो उसमें से बहुत से हल्के हम फिर दोबारा जीत भी गए। हमें कोई बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जब मैं बैठ के बात करने की बात करता हूं, लोग कहते हैं जनाब ये क्या, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कहता है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, सूरह शूरा में अल्लाह फरमाता है